दोस्तों जो Realme की शुरुआत थी वो 2018 में Xiaomi किलर के रूप से हुई थी और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि Xiaomi को यहाँ पे पोको जैसा ब्रांड भी खड़ा करना पड़ा। हालांकि Realme देखा जाए तो एक तरह से BB का ही एक सब ब्रांड थी और ओप्पो ग्रुप की कंपनी थी। और जैसा कि BBK के ग्रुप्स के साथ होता है कि एक कंपनी कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है, वही चीज आपको हर जगह देखने को मिलती है। Realme ने ओप्पो और OnePlus की R&D का फायदा उठाया, यहाँ पे ओप्पो की मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठाया और इसी के चलते बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से यहाँ पे फैलती चली गई। स्टार्टिंग में जो उसके फोन आते थे वो काफी जबरदस्त होते थे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी, बहुत अच्छे नए प्रोसेसर देखने को मिलते थे, कैमरा सेंसर्स नया था और जो X सीरीज आई थी मोबाइल फोन्स की वो भी काफी एक्साइटिंग थी। उनके अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल का फोन काफी कम प्राइस में देखने को मिलता था। और Realme के साथ एक बात ये थी कि हमेशा हर चीज जो है ना वो बहुत तेजी से वो लोग कर रहे थे, यानी कि कुछ ही समय के अंदर वो अपने Realme की बुक ले आए जो कि Realme का लैपटॉप था, उसके बाद Realme का टैबलेट आया, Realme का पूरा IoT इकोसिस्टम आ गया, यहाँ तक कि Realme ने बल्ब भी निकाला था, वॉशिंग मशीन भी थी, वैक्यूम क्लीनर भी था और पता नहीं क्या क्या, यानी कि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कंपनी ने यहाँ पर निकाल दिया था। इवन उसका टीवीज आते थे, स्मार्ट वॉचेस थी, ईयरफोन्स थे, बहुत सारी चीज थी। और यहीं पे एक चीज रहती है, बेसिकली Realme यहाँ पर क्या कर रही थी, हर एक चीज वो करने की कोशिश कर रही थी जो Xiaomi यहाँ पर करती है और उस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी परफॉर्म कर रही थी, यानी कि मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। और यही से जो Realme रहती है ना उसकी कहानी यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू होती है। देखो शुरुआत में क्या रहता है कि अगर आप Xiaomi को कॉपी कर रहे हो और उनकी चीजों को रेप्लिकेट करके अगर आप इंडिया में अवेलेबल करवा रहे हो तो एग्जैक्टली में नॉर्मल कंज्यूमर को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड उसे चाहिए कि उसे अफोर्डेबल रेट में एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, इन नॉट जस्ट इन स्मार्टफोन्स बट इन एवरी कैटेगरी। और यही चीज Realme कर रही थी। लेकिन पिछले 1-2 सालों से Realme की कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। जैसे कि Realme ने जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर होता है 2023 का, वहां पे 52% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा। इवन उस टाइम उसने अपना Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन निकाला था, वो भी अपना कोई जलवा यहाँ पर नहीं दिखा पाया। लेकिन Realme के साथ एक अच्छी बात ये थी कि वो बहुत ही जल्दी टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर आ गई थी। पूरे अभी तक एक ऐसी कंपनी बनी हुई है जो अभी भी टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर आती है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पर Realme के साथ रही, जैसे कि काफी सारी चीजों पे प्रोमिसेस थे लेकिन उन्हें वो डिलीवर नहीं कर पाई। जैसे कि जब Xiaomi के मोबाइल फोन्स में UI के अंदर एड्स आए थे तो Realme ने भी क्रिटिसाइज किया था कि Xiaomi के अंदर एड्स है लेकिन वो कभी एड्स नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है आज के समय में कहीं ना कहीं माइनर एड्स या UI के अंदर ब्लोटवेयर वगैरह Realme के फोन में काफी कॉमन चीज हो गई है। इसके साथ ही Realme के साथ एक बात यहाँ पर ये कि उसने कहा था कि अपने आप को फ्लैगशिप कैटेगरी में लाएंगे, प्रीमियम फोन्स लाएंगे, बहुत सारी चीजें लाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो X सीरीज जो कि काफी अच्छी चल रही थी उसकी जगह GT सीरीज आती है। GT सीरीज भी काफी अच्छी थी लेकिन फिर भी वो मार्केट में अपना मार्क क्रिएट नहीं कर पाए। इवन उसके जो GT सीरीज के जो मेजोरिटी फोन्स थे ना, जो मेजर प्राइस ड्रॉप आया था उसके बाद ही बिके। इसके साथ ही Realme की जो GT सीरीज के फोन थे वो पिछले साल तो इंडिया में लॉन्च हुए ही नहीं। हालांकि GT सीरीज कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं GT सीरीज के फोन देखूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओप्पो और OnePlus के जो महंगे फ्लैगशिप फोन है उन्हीं को ही कम कीमत पे ले आए। आज के समय में ओप्पो, OnePlus, Realme का UI एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं Realme की UI से ब्लोटवेयर एड्स हटा दूं तो OnePlus और Realme बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो चीज थी ना कि हम एक फ्लैगशिप कंपनी बनना चाहते हैं, ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई। क्योंकि Realme के साथ एक बात ये थी कि वो 10,000 रुपए के सेगमेंट में ही इंडिया में सर्वाइव कर रहे थे और वहीं से उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी। इवन आज के समय में भी इंडिया में जो Realme की जो मेजोरिटी सेल्स होती है वो 15,000 रुपए के नीचे होती है और जो 2 सीरीज उसकी सबसे ज्यादा बिकती है जिसके कारण वो टॉप 5 रैंकिंग ला पाते हैं वो है उसकी सीरीज और नार्जो सीरीज। हालांकि Realme को जो ऑफलाइन प्रेजेंस थी ना उसको उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। लेकिन बात एक ही कि Realme जो सक्सेस यहाँ पे अपने मोबाइल फोन बिजनेस पे दिखा पाई थी वो सक्सेस अपने दूसरे बिजनेसेस में नहीं दिखा पाई। एग्जांपल बात करें, टीवी वाला बिजनेस भी बहुत जोर शोर से शुरू किया था लेकिन टीवी वाले को वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बना पाया और आज के समय रिपोर्ट्स आती कि Realme ने टीवी बिजनेस से एग्जिट ले लिया। इवन इतने कम समय में जब इतना ज्यादा एक्सपेंड किया था कंपनी ने तो वही चीजें हुई। आज के समय में आपको Realme के कितने प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। पूरा अगर IoT स्पेस देखे, जहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हुआ करता था Realme का, वो कुछ ही सालों में बिल्कुल ही यहाँ पर छोटा सा हो गया। और यही एक चीज है जो Realme के कारण जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कंज्यूमर के बीच में वो क्रिएट करती है कि इतनी सारी चीजें तो ला रहे हैं लेकिन क्या सस्टेन कर पाएंगे। इवन Realme उन कुछ कंपनीज में से के जिनके मोबाइल फोन्स को ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। 2022 में लगभग 51 फोन्स को लॉन्च किया था और 2023 में टोटल 35 फोन्स को लॉन्च किया। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मोबाइल फोन के लिए तो इन्हें ओप्पो ग्रुप से हेल्प मिली थी लेकिन इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स
उन्होंने निकाले थे ना, उन्हें उनके लिए कहीं ना कहीं जो ODM पार्टनर्स होते हैं वहां से मदद मिली, जिसके अंदर ये खुद सारी चीजें इन हाउस डिजाइन करके बाहर के किसी पार्टनर से यहाँ पे चीज अवेलेबल करवा रहे थे। रियलमी को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आई कि इतना जल्दी मूव ऑन करना भी उनके लिए डेंजरस है, उनके बिजनेस के लिए, और अब देख के लगता है कि धीरे धीरे चीजों को स्ट्रीमलाइन कर गए। करंट में बात करें तो पिछले साल उनकी Realme 11 सीरीज और 11 Pro सीरीज थी, वो काफी जबरदस्त रही। हाल ही में Realme 12 Pro सीरीज निकाली है, जहां पर ऐसा लगता है कि कैमरे के ऊपर कुछ ज्यादा ही उन्होंने फोकस कर दिया, प्रोसेसर के ऊपर कम है। और इस बार देख के लगता है कि जहां पहले Realme आपको एक अच्छा प्रोसेसर देने में यहाँ पे बिलीव करती थी, अब कहानी बिल्कुल वैसी हो गई कि आपको डिजाइन देगी, कैमरा देगी, प्रोसेसर की प्रायोरिटी थोड़ा बैकफुट हो गई है। एक देख के तो मेरे को ये समझ में आता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ओप्पो वाली स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं, क्योंकि ओप्पो की कहानी भी सेम है। ओप्पो ने भी कभी भी अपने मोबाइल फोन के अंदर कभी भी किलर प्रोसेसर नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा कैमरा, बाकी सारी चीजों के ऊपर फोकस किया, और लग रहा है कि ओप्पो से ही इंस्पिरेशन लेके Realme ओप्पो के रूट पर यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही देखने वाली बात है कि अगर Realme की 12 सीरीज यहाँ पे चलती तो क्या GT सीरीज ये लोग यहाँ पर लाते, क्योंकि अगर GT सीरीज ये लोग लाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी कीमत 40,000 प्लस होगी, और क्या लोग Realme के लिए 40,000 रुपीज देंगे कि नहीं देंगे ये भी एक सवाल है, क्योंकि आज के समय में Redmi भी यही चैलेंज यहाँ पे फोकस करता है। इसके साथ ही बात कर तो Realme के साथ कुछ बातें और है, जैसे कि यहाँ पर Realme ना एग्जैक्ट चीजें ले ली थी Oppo और OnePlus से, जबकि ऐसा ही सेम चीज हमने Vivo और iQOO में देखी है। वहां पर क्या होता है, एक चीज अगर Vivo डेवलप करता है ना तो iQOO की चीजें टोटली डिफरेंट होती है। चाहे हम लेटेस्ट X100 Pro या iQOO 12 को देखें, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी सेम है, पेरेंट कंपनी भी सेम है, लेकिन चीजों में डिफरेंस होता है। कुछ बजट फोन्स को छोड़ के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल चीजें यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन Realme के केस में चीजें थोड़ा सा अलग रहती है। कई बार देख के ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हम पहले भी यहाँ देख चुके हैं, तो वो एक चीज है जहाँ पर Realme को अपनी खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी अभी भी क्रिएट करने की जरूरत है। इसके साथ Realme की X सीरीज के बाद जो GT सीरीज आई थी, उसको अगर वो सही प्राइसिंग पे लेकर आए तो बहुत सही काम कर सकते हैं। और पिछले साल उनके काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स ने जो कंपनी को छोड़ा था, उसके बाद भी कंपनी यहाँ पे टिकी रही, तो वो एक अच्छी बात है। देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है Realme के साथ 2024 और बियॉन्ड में, वो कैसा रहता है। हाल ही में ये भी सुना था कि Realme अपने आप को पूरी तरीके से रीडिजाइन कर रही है, रीइनोवेट कर रही है, और अपने आप की जो रीब्रांडिंग होती है वो कर रही है। देखो Realme के पास पोटेंशियल है, उसने काफी सारे चैलेंजेस फेस करे, लेकिन लगता है कि इनिशियली जो चीज थी ना, जल्दी से जल्दी काम करो, ज्यादा से ज्यादा फोन लॉन्च करो। अब वो जो जमाना था Realme का वो यहाँ पे जा चुका है। अब उन्हें काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, नॉट जस्ट इन स्मार्टफोन्स, बाकी जगह भी, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ भी लाएंगे, कुछ भी बेचेंगे तो वो यहाँ पे चल जाएगा। बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन होना यहाँ पे जरूरी है। ये नहीं करना कि जो दूसरे कर रहे हैं उनको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो, और जो R&D जो OnePlus और Oppo की है ना, उस पर हमेशा रिलाई करना भी सही नहीं है। वहां से निकल के अगर अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करें। देखने वाली बात है आने वाले समय में Realme के साथ क्या होता है, क्योंकि Realme भी यहाँ पे काम कर रही है, ऊपर से Redmi ने भी काम किया है, पोको एक जैसा सब ब्रांड यहाँ पे क्रिएट किया, उसने भी आज के समय में काफी सॉलिड काम कर रहा है वो भी वहां पे। तो उम्मीद करते कि Realme के पास एक मौका है, एक बहुत बड़ा कमबैक लोगो और कंज्यूमर के रूप में कर सकती है। मेरे हिसाब से मोबाइल फोन की सेल से ज्यादा अगर इम्पैक्ट क्रिएट करने पे अगर थोड़ा फोकस करे तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि जो पुरानी जो Realme थी ना 2018 और 19 की, उससे मैं अभी भी मिस करता हूँ, जहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लाती थी। अगर वैसा जलवा दोबारा से दिखा पाए फिर क्या बात होगी। बाय द वे क्या लगता है क्या 2024 में क्या Realme दोबारा से एक नया कमबैक ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? नीचे कमेंट बताओ ये बात। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।